हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसके आज हम लोग 8th लेक्चर पे पहुंचे। और आज के 8th लेक्चर पे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका ब्रेक डाउन ऑफ अ सिलेक्शन रूल। ओके, तो फर्स्टली टॉपिक को डिस्कस कराने से पहले मैं आपको जस्ट टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर क्या रहा है, मतलब आपको बताना क्या चाह रहा है। ओके, तो देखो ना, ब्रेक डाउन ऑफ सिलेक्शन रूल का मतलब ये है कि जैसे आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ओके, अब इनका जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, अब देखो होता ये कि अगर आप अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, चाहे ऑक्टाहेड्रल देखिए चाहे आप टेट्राहेड्रल देखिए, आपको वहां देखने को मिलेगा कि आपकी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दो टाइप का ट्रांजिशन आपको शो कराते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका अलाउड ट्रांजिशन, एक होता है आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, अब होता ये कि अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अगर आपको अलाउड ट्रांजिशन दिखा रहा है तो आप बोलेंगे कि इस अलाउड ट्रांजिशन की वजह से आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये अलाउड ट्रांजिशन आपको स्पेक्ट्रा में पीक शो कराएगा। और आपको पता है स्पेक्ट्रा किसके रिस्पेक्ट में बनता है? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बनता है। ओके, यानी कि मैं आपको सिंपली ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ने ट्रांजिशन दिखाया बट वो ट्रांजिशन आपका अलाउड हुआ, तो उसी केस में आप उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं। अभी कितने आपके अलाउड ट्रांजिशन हो रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का स्पेक्ट्रा मिल रहा है, सिंगलेट मिल रहा है, डबलेट मिल रहा है, उनकी इंटेंसिटी कैसी है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्रांजिशन किस टाइप का है। ओके, तो मैंने क्या बोला, अगर ट्रांजिशन अलाउड है देन आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन तो हुआ बट वो ट्रांजिशन अगर फॉरबिडन हुआ तो उस केस में आपको स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें जो है अगर हमने किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, क्योंकि आप देख लीजिए आपकी यूनिट ही किस चीज के बारे में बता रही है, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बता रही है, यानी कि आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो आपको ट्रांजिशन कराना पड़ेगा, बट ट्रांजिशन भी आपके दो टाइप के होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। बट अगर आपका अलाउड ट्रांजिशन हुआ ये तो आपको स्पेक्ट्रा देगा, लेकिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कभी भी आपको स्पेक्ट्रा नहीं देता। ओके, तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है या फिर फॉरबिडन, क्योंकि आप अगर ये चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा स्पेक्ट्रा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आपको पता कैसे चलेगा? ट्रांजिशन तो आप देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ आपका ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन तो आपको पता है ना कि आपके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे ले जाने को ही आप बोलते हैं ट्रांजिशन। बट ये जो आपने ट्रांजिशन कराई, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जो पहुंचाया, ये ट्रांजिशन आपका अलाउड है या फिर फॉरबिडन है, इसे आप चेक कैसे करेंगे? इनको चेक करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है? सिलेक्शन रूल, जिसको हमने लास्ट के लेक्चर्स पे भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, बट होता क्या है ना, ये सिलेक्शन रूल ही हमको सारी चीजें बताते हैं। हम दो सिलेक्शन रूल पढ़ते हैं, लेपर्ड सिलेक्शन रूल और स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। तो ये दो सिलेक्शन रूल जो हमें कंडीशन बोलता है, अगर आपका ट्रांजिशन ये कंडीशन को, ये रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी केस में आपका ट्रांजिशन अलाउड कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज आपका ट्रांजिशन क्या होता है? फॉरबिडन होता है। ओके, अब होता क्या है कि अभी तक तो हम लोग क्या है, मतलब हम लोग क्या है, जितनी भी चीजें बात करते हैं, हम जितना भी यूनिट हमने अभी तक पढ़ा, जितनी भी बातें हमने की, वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए की कि हाँ हमारा अगर हम ट्रांजिशन करा रहे हैं, अगर वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है देन वो हमारा ट्रांजिशन अलाउड है, अदरवाइज वो फॉरबिडन है। ओके, बट होता क्या है ना, कभी कभार हमारे सिलेक्शन रूल भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि रूल्स है वो एक ना एक बार कहीं ना कहीं पर फेल हो ही जाते हैं। आपने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी है, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी होती है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देती है, बट एक टाइम के बाद वो फेल कंसिडर की जाती है। सिमिलरली सिलेक्शन रूल का भी यहाँ वही हाल है, सिलेक्शन रूल आप फॉलो कराते हैं बट कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिलती है जहां पे आपका सिलेक्शन रूल फेल हो जाता है, उसी फेलियर को आप क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ अ सिलेक्शन रूल। यानी कि आपने इस लेक्चर पे क्या पढ़ना है कि आप जो सिलेक्शन रूल्स पढ़ते हैं उन सिलेक्शन रूल को किस कंडीशन में उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि कौन सी कंडीशन ऐसी लग रही है जहां पे आपका सिलेक्शन रूल फेल हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और उसी टॉपिक को हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ अ सिलेक्शन रूल। इतनी चीज क्लियर आई? तो सिलेक्शन रूल की ब्रेकडाउन हमने आज के लेक्चर पे पढ़नी है। ओके, अब सिलेक्शन रूल की ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्शन रूल दोबारा रिवीजन पे ले लेती हूँ, क्योंकि सिलेक्शन रूल हम ऑलरेडी पढ़ तो चुके हैं बट वो हमने 2-3 लेक्चर पहले पढ़े हुए थे। तो अगर मैं अभी आपको ब्रेकडाउन पढ़ा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से आपको रिवीजन भी दे देती हूँ, ठीक है, सिलेक्शन रूल का। ठीक है, तो हमने पहले सिलेक्शन रूल का यूज तो पढ़ लिया ना, सिलेक्शन रूल हमारे लिए क्यों जरूरी है? ताकि हमें पता चले जो हमारा ट्रांजिशन है वो अलाउड है या फॉरबिडन, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं चलेगा अलाउड ट्रांजिशन है या फिर फॉरबिडन ट्रांजिशन है, हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेक्ट्रा ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब बात आई कि अगर हमने चेक करना है कि हमारा ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन, तो हमने सिलेक्शन रूल यूज
यूज करना है, और हम लोग जनरली दो सिलेक्शन रूल का यूज करते हैं। एक होता है लेपर्ड सिलेक्शन रूल, दूसरा होता है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। ओके, अब ये दोनों सिलेक्शन रूल को मैं जल्दी जल्दी से आपको रिवीजन में लेते हुए चलती हूँ। आपको मैं थ्योरी यहाँ पूरी शेयर करवाऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा समराइज फॉर्म में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, क्योंकि हम ये ऑलरेडी तो एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो देखो ना, लेपर्ड सिलेक्शन रूल आपको क्या बोलता है। लेपर्ड सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि अगर आपका ये आपकी ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, और आप यहाँ पर को क्या कराना है, ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, और आप चाह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन आपका अलाउड हो, तो लेपर्ड सिलेक्शन रूल आपको ये बोलता है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपकी किसकी वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल मतलब आपको पता है एल मतलब क्या होता है, एल होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके, तो अगर ये बोलता है लेपर्ड सिलेक्शन रूल आपको ये बोलता है कि आपकी ग्राउंड स्टेट के टाइम पर, जब आपका ग्राउंड स्टेट था उस टाइम पर आपकी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एल की वैल्यू रही होगी, और जब आपने एक्साइटेशन कराया वहां पर को आपके इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एल की वैल्यू रही होगी। तो अगर ड्यूरिंग ट्रांजिशन, देखो अगर मैं इसे L1 बोलूं, इसे L2 बोलूं, तो अगर मैं ड्यूरिंग ट्रांजिशन मतलब बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन एल की वैल्यू में डिफरेंस देखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, L2 माइनस L1, और इस डिफरेंस को बोलूंगी डेल्टा एल। ओके, तो आपको लेपर्ड सिलेक्शन रूल ये बोलता है कि अगर आपका डेल्टा एल किसके इक्वल आया, 0 आया, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो ट्रांजिशन है ये आपका कौन सा ट्रांजिशन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। मतलब अगर आप ट्रांजिशन करा रहे हो और ट्रांजिशन के टाइम पे आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, इट मींस आपका ट्रांजिशन क्या कंसीडर किया जाएगा, फॉरबिडन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपकी एजीमुथल या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर में कोई चेंज आ गया, यानी कि उसकी वैल्यू जनरली क्या है, +-1 कंसीडर की जाती है। यानी कि अगर आपने ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन के टाइम पे आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या हुआ, चेंज आया, तो इस टाइप के चेंज की वजह से जो ट्रांजिशन जनरेट होता है, इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। इतनी चीज क्लियर आई। यानी कि आपने ये चीज माइंड पर रखनी है कि अब जब आप ट्रांजिशन कराएंगे उस केस में आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपकी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। ओके, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप कैसे देखते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, सबशेल्स के बारे में बताता है। सबशेल क्या होता है, SPDF, ये हमारे सबशेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, सो ऑन। ओके, और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं, सबशेल्स बताते हैं। अगर एल की वैल्यू आपकी 0 है तो सबशेल होगा हमारा S, अगर एल की वैल्यू हमारी 1 है तो सबशेल होगा P, अगर 2 है तो D, 3 होगा तो F, 4 होगा तो G, 5 होगा तो H। ओके, तो हमने क्या देखना है कि अगर आपका ट्रांजिशन S सबशेल से P सबशेल में होगा या P सबशेल से D में होगा, मतलब इनका आपस में होगा, समझ में आ रहा है। अगर आपका ट्रांजिशन जो है वो S से P में हुआ या P से S में हुआ या आपका P से D में हुआ या D से F में हुआ, कहीं भी आपस में हुआ, इट मींस क्या हुआ, वो ट्रांजिशन आपके अलाउड है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे आपका ट्रांजिशन S से P में हुआ तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर पहले कितना था, 0 था, बट आफ्टर ट्रांजिशन कितना हुआ, 1। अगर P से D में हुआ तो आप देखिए बिफोर ट्रांजिशन आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर था 1, बट आफ्टर ट्रांजिशन एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया 2। यानी कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो आप ये चीज माइंड पर रखिएगा, अगर आपके ट्रांजिशन के टाइम पर अगर आपके सबशेल्स चेंज हो गए, सबशेल यानी कि SPDF, अगर ये चेंज हो रहे हैं, इट मींस आपका ट्रांजिशन अलाउड है अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सिलेक्शन रूल। लेकिन अगर आपके क्या सबशेल चेंज नहीं हुए, जैसे मैंने क्या किया, S से ट्रांजिशन कराया S में, तो देखो S तो आपका सबशेल है, इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भी S सबशेल में हो रहा है, इसके लिए भी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। यानी कि बिफोर ट्रांजिशन 0, आफ्टर ट्रांजिशन 0, इट मींस ये जो ट्रांजिशन हुआ ये आपका कौन सा ट्रांजिशन हुआ, फॉरबिडन। तो आपने माइंड पे क्या रखना है कि अगर आप जब ट्रांजिशन करा रहे हैं उस टाइम पे अगर आपके सबशेल चेंज हो रहे हैं, S से P, P से D, D से F, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो आप सोच लीजिएगा कि ये जो ट्रांजिशन है आपका अलाउड है, किसके अकॉर्डिंग, लेपर्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सेम सेम ट्रांजिशन हुआ तो आपका जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। ओके, और इसी वजह से हम लोग जनरली, इससे पहले हम लोग जब जूनियर क्लासेस पे हम लोग किसी भी ट्रांजिशन की बात करते थे, किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, तो जनरली हम लोग DD ट्रांजिशन पे फोकस करते थे। हम बोलते थे ना DD ट्रांजिशन, कितना ज्यादा यूज करते थे DD ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट, बट अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सिलेक्शन रूल जो ये डीडी ट्रांजिशन है और इसके साथ साथ एक और ट्रांजिशन देखा जाता है वो होता है पीपी ट्रांजिशन। ये दोनों ट्रांजिशन आपके फॉरबिडन होते हैं। ऐसा किसने बोला था? लेपर्ड सिलेक्शन रूल ने। क्योंकि आप देख सकते हैं डीडी ट्रांजिशन और पीपी ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? पीपी ट्रांजिशन का मतलब आपका जो ट्रांजिशन होने वाली स्टेट है वो भी पी है और जहां पर ट्रांजिशन हुआ है वो भी आपकी पी है, यानी कि पी से पी में ट्रांजिशन हुआ। तो देखो पहले भी आपका सबशेल पी था, आफ्टर ट्रांजिशन भी सबशेल पी है, और पी के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? 1 होता है, और पी के लिए भी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। इट मींस आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोई जो ट्रांजिशन है वो आपका, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इट मींस ये जो ट्रांजिशन है वो आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन है। किसके अकॉर्डिंग? लेपर्ड सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और सिमिलरली लेपर्ड सिलेक्शन रूल ने ये भी बोला कि अभी तक जो आप ये डीडी ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं ना, ये डीडी ट्रांजिशन भी आपका क्या होता है? एक टाइप का फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपका डी से डी में हो रहा है। डी के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो ही आपकी दूसरे डी के लिए, इसके लिए क्या होगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, और इसके लिए यानी कि बिफोर ट्रांजिशन एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2 एंड आफ्टर ट्रांजिशन एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। और अगर डेल्टा एल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया तो वो इक्वल है 0 के, और अगर आपको डेल्टा एल की वैल्यू 0 मिलती है तो ऐसा ट्रांजिशन आपका क्या होता है? फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि लेपर्ड सिलेक्शन रूल ने हमारे पीपी ट्रांजिशन और डीडी ट्रांजिशन को फॉरबिडन कंसीडर किया था। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन कैसा हो रहा है? डीपी हो रहा है या पीडी हो रहा है, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका ट्रांजिशन क्या है? डीडी ट्रांजिशन या फिर पीपी ट्रांजिशन के बजाय क्या हो जाए? डीपी हो जाए या पीडी हो जाए, तो ये ट्रांजिशन आपको कैसे कंसीडर किए जाते हैं? अलाउड कंसीडर किए जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई? तो ये बात करते थे लेपर्ड सिलेक्शन रूल। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन रूल आता है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। ये क्या है? ये जस्ट आपका लेपर्ड सिलेक्शन रूल का अपोजिट है, इसी के कॉन्ट्रास्ट में बात करता है। कैसे? तो देखो ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल आपको ये बोलता है कि सपोज आपकी ये ग्राउंड स्टेट है और ये है आपकी एक्साइटेड स्टेट, यानी कि आपका ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है। ओके, तो आपको जो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल है ये आपको बोलता है कि अगर आपकी ग्राउंड स्टेट में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है, जिसे आप एस से रिप्रेजेंट करते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते कैसे? बहुत इजी फॉर्मूला है n+1, और n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपने बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं और उसमें एक प्लस कर देना, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू। ओके, तो अगर आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल को लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि आपका ट्रांजिशन अलाउड है या फॉरबिडन, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल आपको ये बोलता है कि अगर आपका बिफोर ट्रांजिशन यानी कि ग्राउंड स्टेट में आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू है वो ही अगर एक्साइटेड स्टेट में रही, यानी कि यहाँ पे यानी कि बिफोर ट्रांजिशन जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू है वो ही आफ्टर ट्रांजिशन रही, तो ऐसे ट्रांजिशन को आप क्या बोलेंगे? अलाउड। लेकिन अगर ड्यूरिंग ट्रांजिशन आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज आ गया तो आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन कंसीडर कर दिया जाएगा। ओके, तो आप जिस इतनी चीज माइंड पर रखिए, मैं आपको छोटा सा समराइज फॉर्म में कुछ ऐसे बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल वगैरह तो नहीं करे क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी सिलेक्शन रूल पे करवा चुकी हूँ। तो आप जिस इतनी चीज माइंड पर रखिए, एक है लेपर्ड सिलेक्शन रूल, दूसरा है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल। ओके, तो लेपर्ड सिलेक्शन रूल किस पे बात करता है? जैसे आपको दिख रहा है ये एल पे, एल इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेपर्ड सिलेक्शन रूल एल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये एल वाले क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एस मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यानी कि आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल है वो स्पिन पे बात करते हैं, यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे बात करते हैं, जिसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 का फॉर्मूला। ओके, अब देखो ना, ये दोनों फॉर्मूले मतलब ये दोनों रूल एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। कैसे? आपको जो एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला जो रूल है, यानी कि जो आपका क्या लेपर्ड सिलेक्शन रूल है, ये बोलता है कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन क्या है? आपकी डेल्टा एल की वैल्यू में चेंज आना चाहिए, यानी कि अगर आपको चेंज नहीं आया, यानी कि डेल्टा एल अगर आपका 0 के इक्वल है, यानी कि चेंज नहीं आया, तो आपका ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? फॉरबिडन हो जाएगा। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में आपको कौन बोलता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। ये बोलता है अगर आपको क्या करना है? अलाउड ट्रांजिशन करना है, तो डेल्टा एस की वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि अगर चेंज, देखो पहले वाले केस में अगर चेंज नहीं आया तो आपका ट्रांजिशन हो जाएगा फॉरबिडन, लेकिन दूसरे वाले केस में अगर चेंज नहीं आया तो आपका ट्रांजिशन हो जाएगा अलाउड। यानी कि पहला वाला केस चेंज आना मांगता है,
दूसरे वाला केस आपको चेंज नहीं आना मांगता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे उल्टे है, तो इतना कर लेंगे। तो ये तो जस्ट मैंने आपको सिलेक्शन रूल पे थोड़ा रिवीजन दे दिया। अब हम इसके फेलियर्स यानी कि इसके ब्रेक डाउन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर को आपकी जो सिलेक्शन रूल है ये फेल हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ओके, तो कैसे पता चलेगा? तो देखो ना, आपको जस्ट मैंने यहाँ पर लिया है, हम लोग दोनों ब्रेक डाउन देखेंगे। एक बार हम लोग लेपर्ड सिलेक्शन रूल के ब्रेक डाउन देखेंगे, उसके बाद स्पिन सिलेक्शन रूल, यानी कि आपके मतलब जैसे हमको लेपर्ड सिलेक्शन रूल ही बोलता है कि अगर आपने ट्रांजिशन कराना है, ट्रांजिशन अलाउ कह रहे हो, तो डेल्टा एल की वैल्यू में चेंज आना चाहिए। ओके, अब हम लोग एक ऐसे केस भी ले लेंगे, जैसे हमने डीडी ट्रांजिशन की बात की। डीडी ट्रांजिशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सिलेक्शन रूल, डीडी ट्रांजिशन जो है ये आपका फॉरबिडन है, बट हम कुछ ऐसा केस यहाँ पर लगाएंगे कि डीडी ट्रांजिशन को हम अलाउड कंसीडर करा देंगे, जबकि हमारा डीडी ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? फॉरबिडन अकॉर्डिंग टू लेपर्ड सिलेक्शन रूल, क्योंकि यहाँ पर आपको एल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं मिल रहा। लेकिन हम कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कि डीडी ट्रांजिशन को आप अलाउड कह देंगे, जिसकी वजह से, और इसी वजह को हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा जो अभी हम कंडीशन लगाएंगे, इसी कंडीशन की वजह से हमारा लेपर्ड सिलेक्शन रूल में ब्रेक डाउन आएगा, यानी कि ये फेल हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल हमको ये बोलता है कि आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए जब भी आप ट्रांजिशन कराएं। ओके, लेकिन हम एक ऐसा केस ले लेंगे जहां पर आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज भी आएगा ड्यूरिंग ट्रांजिशन, बट स्टिल आपका वो ट्रांजिशन क्या होगा? अलाउड होगा, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल है इसमें ब्रेक डाउन आए, यानी कि इसमें फेलियर आए। इतनी चीज क्लियर है? तो कैसे हुआ, तो आप जस्ट आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखो पहले जो हम ब्रेक डाउन देखने वाले हैं वो है लेपर्ड सिलेक्शन रूल का ब्रेक डाउन। ओके, अब ये ब्रेक डाउन आपको क्या बोल रहा है? ये जो ब्रेक डाउन होता है वो किस कंडीशन की वजह से होता है? जैसे मैंने आपको बोला हम कंडीशन डिस्कस करेंगे, तो यहाँ जो कंडीशन अप्लाई होती है उसे आप बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। ओके, तो यहाँ पर देखो जो आपका लेपर्ड सिलेक्शन रूल है इसमें जो ब्रेक डाउन आ रहा है, इसमें जो फेलियर आ रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से हो रही है। ओके, अब ये वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है? तो ये बोल रहा है, आप जस्ट सुनते रहिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं चेंज करती हूँ, ये आप सुनते रहिएगा। ये बोल रहा है इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन वाइब्रेट इन इट्स पोजीशन। आपको पता है आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आपने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा है, वहां आपका जो मेटल आयन है ये क्या करता है? अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करते रहता है। ओके, अब देखो ये जो वाइब्रेशन है वो कैसा है आपको नहीं पता, ये वाइब्रेशन में भी सिमेट्रिकल हो सकता है, इट में भी असिमेट्रिकल, कोई भी टाइप का हो सकता है। ओके, अब ये वाइब्रेशन की वजह से होगा क्या? ये बोल रहा है आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, अभी हम पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल के कंपाउंड में बात करें, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करें कि ऑक्टाहेड्रल का आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो मेटल आयन है अगर उसमें वाइब्रेशन हुआ तो वाइब्रेशन में भी असिमेट्रिक हो सकता है, वाइब्रेशन में भी सिमेट्रिक हो सकता है, बट इस वाइब्रेशन की वजह से वहां पर को क्या होगा? ये बोल रहा है एज अ रिजल्ट वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो मेटल आयन है, मेटल आयन के अंदर जो आपके p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है, इनके वाइब्रेशनल लेवल और इलेक्ट्रॉनिकल लेवल्स क्या होते हैं, या फिर वाइब्रेशनल पार्ट और इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट जो है वो मिक्स अप हो जाते हैं, और इसी मैकेनिज्म को आप क्या बोलते हैं? वाइब्रोनिक कपलिंग बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? मतलब आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो आपका मेटल आयन है, अगर वहां पर को क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, वहां पर वाइब्रेशन होना पॉसिबल है, और वाइब्रेशन कैसा है आपको नहीं पता, इट में भी असिमेट्रिक, इट में भी सिमेट्रिकल, बट वहां पर को क्या होगा? अगर वाइब्रेशन हुआ तो वाइब्रेशन होने की वजह से मेटल आयन के अंदर जो आपके d ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, उनके वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट क्या होते हैं? मिक्स अप हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। ओके, अब इस वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे हम लोग क्या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड या फिर कोई भी, अभी हम पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हमको लेपर्ड सिलेक्शन रूल ये बोलता था कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जनरली डी ट्रांजिशन होता है हमारा मेनली, तो ये डी ट्रांजिशन हमारा फॉरबिडन होता था क्योंकि ट्रांजिशन डी से डी में ही हो रहा है। लेकिन वाइब्रोनिक कपलिंग होने की वजह से जो हमारा डी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन का, वो प्योरली डी नहीं रहा, अब वो किसका मिक्सअप है? पी और डी का मिक्सअप है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है वो आपको पार्शियली अलाउड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डी ऑर्बिटल है वो मिक्सअप है ना, वो पर्टिकुलरली डी भी नहीं है, वो पर्टिकुलरली पी भी नहीं है, तो यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है, इस मिक्सिंग की वजह से क्या होता है? आपका जो ट्रांजिशन है वो प्योरली एग्जिस्ट भी नहीं करता, और प्योरली नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है इसे पार्शियली अलाउड कंसीडर किया जाता है, और इस अलाउड ट्रांजिशन की वजह से देखो ये आपका पार्शियली अलाउड है, पूरी तरह से अलाउड नहीं है, बट अलाउड तो है ना, पार्शियली है बट अलाउड तो है, यानी कि इसकी वजह से आपको कुछ न कुछ पीक्स देखने को ही मिलेगी आपके स्पेक्ट्रम में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन के लिए अगर आप मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, इस मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? काफी लो वैल्यू यहाँ पर को मिल रही है, 10 to
50 की मिल रही है, यानी कि बहुत कम वैल्यू आपको मिल रही है लोअर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की, जिसकी वजह से आपकी पीक की वैल्यू मतलब जो आपका पीक है वो ज्यादा इंटेंस ज्यादा शार्प तो नहीं आएगी, बट पीक आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप जस्ट इतना समझो कि जो हमारा डीडी ट्रांजिशन आपको फॉरबिडन बोला जाता था लेपर्ड सिलेक्शन रूल से, बट अगर वहां पर को आपने थोड़ा सा भी वाइब्रेशनल करा दिया, थोड़ा सा भी वाइब्रेशनल कपलिंग वहां पर को हुई, वाइब्रोनिक कपलिंग वहां पर हुई, आपके मेटल आयन में वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या आपका जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसे आप पार्शियली अलाउड कहेंगे। और पार्शियली अलाउड आपको पता कैसे चला? आपको पता चला जब आपने इसके लिए मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली, वो काफी आपको लो मिली, और आपको पता है जितनी लो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उतनी ही वीक आपको पीक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है वो पूरी तरह से अलाउड तो नहीं है, बट पार्शियली तो अलाउड है, तो आपको पीक मिली, बट ज्यादा अच्छी ज्यादा इंटेंस पीक तो नहीं मिली, बट पीक मिली। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा लेपर्ड सिलेक्शन रूल में थोड़ा सा फेलियर आया, उसका ब्रेकडाउन आया, क्योंकि लेपर्ड सिलेक्शन रूल ये बोलता था कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जनरली जो डीडी ट्रांजिशन होता है, ये डीडी ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन है, बट हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी। कौन सी कंडीशन? वाइब्रोनिक कपलिंग की कंडीशन लगाई, और इस कंडीशन की वजह से हमको क्या देखने को मिला कि हमारा जो डीडी ट्रांजिशन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हो रहा है वो हमारा अलाउड हो रहा है, चाहे पार्शियली है बट अलाउड तो है, उसकी वजह से हमें पीक भी देखने को मिल रही है। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो, अगर अभी तक जो हम जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे थे वो एक टाइप की सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात कर रहे थे, ओके। अब ये बोल रहा है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पर को वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से क्या अगेन सेम चीज होगी, डीपी की मिक्सिंग होगी, यानी कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल हैं और पी ऑर्बिटल हैं उनकी मिक्सिंग होगी, बट ये जो मिक्सिंग होगी ना वो लार्ज एक्सटेंट में होगी, यानी कि हम लोग अगर ऑक्टाहेड्रल को ही लेंगे बट सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल को लेंगे तो वहां आपकी जो मिक्सिंग होगी वो एक अच्छी एक्सटेंट में नहीं होगी, मतलब बहुत अच्छी मिक्सिंग नहीं होगी, और अच्छी मिक्सिंग नहीं होने की वजह से ही हमको पार्शियली अलाउड ट्रांजिशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप उसी उसी मतलब यही कॉन्सेप्ट को अगर आप अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में देखेंगे तो असिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो डीपी मिक्सिंग होती है, यानी कि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की जो मिक्सिंग होती है वो बहुत ही अच्छी एक्सटेंट में होती है, लार्ज एक्सटेंट में होती है, जिसकी वजह से जो आपको अलाउड ट्रांजिशन की जो पॉसिबिलिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, यानी कि जो आपका अलाउड ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छा अलाउड ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है, और इस केस में आपको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी अच्छी मिलती है, और आपको पीक भी क्या है, शार्प पीक देखने को मिलती है, एक इंटेंस पीक देखने को मिलती है, ओके। तो आप जस्ट क्या है वाइब्रोनिक कपलिंग के थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ लेपर्ड सिलेक्शन रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ओके। अब मैं आपको टेट्राहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट पर भी बताती हूँ। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने की वजह से हम टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो स्प्लिटिंग कराते हैं डी की वो कैसे कराते हैं, T2 और EG मतलब E में कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम G यानी कि जीरेट नहीं लगाते, क्योंकि जीरेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग क्या वही चीज बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या है हम लोग यहाँ पर G सब्सक्रिप्ट का यूज नहीं करते, जीरेट का यूज नहीं करते, सिंपली E और T2 का यूज करते हैं, ओके। अब ये बोल रहा है कि अगर आप टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात करेंगे तो ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल कंपाउंड में भी जो आपकी वाइब्रोनिक कपलिंग, वही चीज है ना, वाइब्रोनिक कपलिंग का आप कॉन्सेप्ट समझे, यानी कि ऐसी कपलिंग जिसमें आपको क्या आपका जो मेटल आयन है वो वाइब्रेट करता है फॉर ए सर्टेन टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपके जो ऑर्बिट है मेटल आयन के अंदर जो ऑर्बिट है, हम लोग वैलेंस ऑर्बिट की बात करते हैं लेकिन और ऑर्बिट भी तो प्रेजेंट है, पी भी प्रेजेंट होगा, एस भी प्रेजेंट होगा। तो होता ये कि वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से आपके मेटल आयन के अंदर जो डी ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, वो मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप की वजह से आपका जो ऑर्बिट है वो ना पूरी तरह से डी है ना वो पी है, तो आपका ट्रांजिशन अलाउड कंसीडर किया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल सॉरी टेट्राहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी बोल रखा है। ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल कंपाउंड में भी आपको वाइब्रोनिक कपलिंग देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छे एक्सटेंट में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेटल आयन लॉस, जिसकी वजह से क्या है आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका मेटल आयन क्या है पूरी तरीके से अपना डी कैरेक्टर को लॉस कर देता है। देखो मिक्सिंग होना, अभी तक हम लोग मिक्सिंग की बात कर रहे थे कि डी और पी की मिक्सिंग हुई, क्योंकि जो आपकी वाइब्रोनिक कपलिंग थी वो एक छोटे एक्सटेंट पे हो रही थी, लेकिन टेट्राहेड्रल कंपाउंड में जो आपकी वाइब्रोनिक मिक्सिंग है वो एक अच्छे एक्सटेंट में होती है, बहुत बढ़िया एक्सटेंट में होती है, जिसकी वजह से आपके मेटल आयन क्या अपना डी कैरेक्टर को लॉस कर देता है, लूज कर देता है, उसको अपना अपने डी कैरेक्टर का कुछ पता ही नहीं कि डी कैरेक्टर भी है, ओके। जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा अगर ये डी कैरेक्टर पूरी तरह से लॉस हो गया तो अब यहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन होगा वो कितना बढ़िया ट्रांजिशन होगा। तो और बहुत बढ़िया ट्रांजिशन होने की वजह से आप ये भी बोल सकते हैं बहुत बढ़िया
ट्रांजिशन तो हुआ, जिसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन की वैल्यू मिली, मोरर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू मिली, साथ ही साथ बहुत अच्छी पीक आपको देखने को मिलती है कंपेयर टू, मतलब अगर आप यही कॉन्सेप्ट को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड में ज्यादा अच्छी वाइब्रोनिक कपलिंग होती है, और ज्यादा अच्छी वाइब्रोनिक कपलिंग होने की वजह से यहाँ पर को क्या है, ज्यादा अच्छी, ज्यादा शार्प, ज्यादा अच्छे कलर की क्या है पीक्स देखने को मिलती है। ओके, तो वही चीज यहाँ पर को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या है, आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वो भी पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल, ये भी क्या करते हैं, आपका लेपर्ड सिलेक्शन रूल को एक टाइम के लिए ब्रेक कर सकते हैं। किसकी वजह से? वाइब्रोनिक कपलिंग की वजह से। ओके, और उसी का स्पेक्ट्रा मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इसी रीजन की वजह से जो आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड है वो एक इंटेंस कलर आपको शो करता है। आप जस्ट यहाँ देखो, हमने यहाँ पर को आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड भी लिया है, आप जस्ट यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी बात की है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड के रिस्पेक्ट में भी बात की है, बट आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में भी आपको पीक देखने को मिली। देखो यहाँ थोड़ी थोड़ी छोटी सी पीक आई है ऐसी। ओके, यहाँ भी आपको पीक देखने को मिली, बट यहाँ पे जो आपको पीक मिली है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए, ज्यादा इंटेंस नहीं है, बहुत कम इंटेंस है। क्यों? क्योंकि आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में पहली बात तो सिमेट्री होती है, और सिमेट्री होने की वजह से क्या, देखो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी मिक्सिंग हो रही है, डी और पी ऑर्बिट की मिक्सिंग है, वो एक छोटे लेवल पर हो रही है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन है वो भी हमारा क्या है, पार्शियली अलाउड है, पूरी तरह से अलाउड नहीं, पार्शियली। ओके है, इसने फेल तो किया लेपर्ड सिलेक्शन रूल को, क्योंकि हुआ यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, चाहे छोटे लेवल पे हुआ बट हुआ तो सही। तो वही चीज है, इसने फेल तो किया बट ट्रांजिशन आपका बहुत छोटे लेवल पर हुआ, इसीलिए हमने किया, देखो ये वाला जो हमने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड दिखाया ना, वो भी आपका सिमेट्रिकल दिखाया। आप देख सकते हैं ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है, CU एज अ सेंटर मेटल लाइन, इसके साथ जो लिगेंड 6 लगे हुए हैं ये आपके वाटर ही वाटर है। लेकिन अगर मैं इसी ऑक्टाहेड्रल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को सिमेट्रिकल ना लेते हुए असिमेट्रिकल ले लूं, यानी कि यहाँ से मैं एक लिगेंड को हटा के कोई दूसरा लिगेंड लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन को अप्रोच करा दिया, तो क्लोरीन आपका दूसरा लिगेंड हो गया, तो यहाँ पे आपकी सिमेट्री लॉस होगी। तो सिमेट्री लॉस होने की वजह से जो आपको पीक मिलेगी वो थोड़ी और अच्छे लेवल पे मिलेगी, कुछ इस टाइप से। मतलब अगर आपके ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्या है, सिमेट्री प्रेजेंट है, तो सिमेट्री प्रेजेंस होने की वजह से क्या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में थोड़ी सी तो डीपी मिक्सिंग होगी, पर डीपी मिक्सिंग क्या है, बहुत छोटे लेवल पर होगी, जिसकी वजह से आपको छोटा पीक मिला। लेकिन अगर मैंने इसी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को सिमेट्रिकल से असिमेट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको थोड़े अच्छे लेवल पे क्या है, डीपी मिक्सिंग मिलेगी, जिसकी वजह से एक अच्छी पीक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप टेट्राहेड्रल कंपाउंड की बात करेंगे तो आपको पता है टेट्राहेड्रल कंपाउंड में तो बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं होती है, टोटली असिमेट्रिकल होता है। हम लोग यहाँ जीरेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाते। इसका रीजन यही है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड हमारा पूरी तरह से असिमेट्रिकल होता है, चाहे आप सारे लिगेंड सेम टाइप लगाओ या फिर अलग अलग टाइप के लगाओ। तो हुआ क्या, बहुत ज्यादा सिमेट्री ना होने, मतलब ये असिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पर आपकी डीपी मिक्सिंग बहुत अच्छे लेवल पर होती है, और अच्छी डीपी मिक्सिंग होने की वजह से आपको जो पीक मिलती है वो भी काफी शार्प मिलती है। इतनी चीज क्लियर है, तो यही चीज आपने अपने माइंड पर रखना है। ठीक है, इतना क्लियर आया? तो ये था हमारा ब्रेक डाउन ऑफ अ लेपर्ड सिलेक्शन रूल। तो मैं एक बार वापस से आपको रिवीजन पर लेते हुए चलती हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो लेपर्ड सिलेक्शन रूल आपको ये बोलता है कि अगर आपका ट्रांजिशन सेम सिमेट्री से हुआ, जैसे डी से डी या फिर पी से पी, तो ये ट्रांजिशन आपके फॉरबिडन होंगे, ये ट्रांजिशन आपको अलाउड नहीं कंसीडर करना है, ये फॉरबिडन है, और इनके लिए आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, लेकिन हम इसका ब्रेकडाउन कहाँ देखते हैं, अगर हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स में, चाहे आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल का हो चाहे टेट्राहेड्रल का हो, वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, वाइब्रोनिक कपलिंग। और वाइब्रोनिक कपलिंग क्या होती है, यानी कि ऐसा, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आपका मेटल आयन है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन आइदर सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर असिमेट्रिकल हो सकता है, बट उस वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा, उस वाइब्रेशन की वजह से ये हो रहा है कि आपका जो मेटल आयन के अंदर जो डी शेल के बाद, डी शेल से पहले पी ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट है, वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। जनरली डी और पी ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं, ये पी और डी ऑर्बिट क्या है, आपस में मिक्सअप हो जा रहे हैं, इन दोनों की मिक्सिंग हो जा रही है, और इसी मिक्सिंग की वजह से, इसी मिक्सिंग को आप बोलते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग। और इस मिक्सिंग की वजह से क्या हो रहा है, इस मिक्सिंग की वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो ऑर्बिट है वो ना डी कैरेक्टर का है ना पी कैरेक्टर का है, तो यहाँ पर हमारी पर्टिकुलरली ना पूरी तरह से डीपी मिक्स, मतलब ना पूरी तरह से डी से डी ट्रांजिशन हो रहा है, ना पी से डी ट्रांजिशन हो रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हमको पार्शियली अलाउड कंसीडर करते हैं, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल लो या फिर टेट्राहेड्रल लो। ओके, बट टेट्राहेड्रल के केस में जो वाइब्रोनिक कपलिंग है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वाइब्रोनिक कपलिंग जो है वो असिमेट्रिकल कंपाउंड में ज्यादा अच्छी होती है। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल कंपाउंड तो पूरी तरह से असिमेट्रिकल होता है, चाहे लिगेंड सेम लगाओ या फिर अलग लगाओ। तो आपके टेट्राहेड्रल कंपाउंड असिमेट्रिकल है, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में आपकी वाइब्रोनिक कपलिंग ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी वाइब्रोनिक कपलिंग तो ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन,
और जितना अच्छा ट्रांजिशन उतनी अच्छी और उतनी शार्प आपको पीक मिलेगी। ओके, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में भी आपको दो केस मिलते हैं, एक अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड सिमेट्रिकल है और असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होते हैं तो सिमेट्री की वजह से डीपी मिक्सिंग आपकी बहुत कम रहती है, मतलब बहुत हल्की, मतलब बहुत ही मतलब होती है बट बहुत बेकार होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम मिलती है, और अगर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम आई तो आपको पीक भी क्या है, बहुत छोटी मिलती है। ओके, जैसे आपने यहाँ पर देखा। लेकिन अगर मैं इसी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड को सिमेट्रिकल से असिमेट्रिकल बना दूं तो क्या होगा, मेरी पीक थोड़ी ज्यादा अच्छी आएगी और सिमेट्रिकल के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा अच्छी आएगी। इतनी चीज क्लियर आई, और यही मतलब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा लेपर्ड सिलेक्शन रूल में कैसे ब्रेक डाउन हुआ है, कैसे वो रूल हमारा फेल हो। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने लेपर्ड सिलेक्शन रूल का ब्रेकडाउन देखा, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सिलेक्शन रूल यानी कि स्पिन सिलेक्शन रूल का ब्रेकडाउन देखते हैं, जो कि काफी इजी है। ओके, अब ये आपको क्या बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रेकडाउन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल में कैसे ब्रेकडाउन आता है। तो अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल में ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो ये किसकी वजह से आता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रिलैक्सेशन की वजह से आता है, रिलैक्स की वजह से आता है। ओके, अब ये होता क्या है, ये ऐसा बोला जाता है कि जनरली अगर आप क्या है ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लो जिसमें आपका जो ट्रांजिशन मेटल है वो सेकंड और थर्ड सीरीज का मेंबर हो। ओके, तो इस केस में क्या होता है, ये जो दोनों टाइप के ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। ओके, तो क्या होती है, बहुत अच्छी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग पता है, यानी कि यहाँ जो आपकी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके पास दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इनके बीच में कपलिंग को ही आप बोलते हैं, जैसे आप एलिस कपलिंग पढ़ते हैं वही चीज तो स्पिन एंगुलर कपलिंग। ओके, तो होता क्या है कि जनरली आपके जो ट्रांजिशन मतलब आप जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और अगर वो उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में जो आपका मेटल है वो सेकंड और थर्ड सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो इस टाइप के मेटल्स में क्या होता है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर बहुत अच्छी एलिस कपलिंग देखी जाती है। और इसी एलिस कपलिंग की वजह से होता क्या है कि अगर आप इन टाइप के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशन करा रहे हैं और आपको ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऐसा देखने को मिला कि बिफोर ट्रांजिशन जो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू है वो आफ्टर ट्रांजिशन नहीं है, यानी कि डेल्टा इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल ये ट्रांजिशन आपका क्या होता है, फॉरबिडन होता है। बट बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन से किस में शिफ्ट हो जाता है, अलाउड में शिफ्ट हो जाता है, और इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रिलैक्स। ओके, या फिर रिलैक्सेशन भी आप बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, आपको समझ में हुआ ये कि आपको जो स्पिन सिलेक्शन रूल है वो आपको ये बोलता है कि अगर आपने ट्रांजिशन कराया और ट्रांजिशन के टाइम पर अगर आपकी डेल्टा इस यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में कुछ भी चेंज आया तो आपका ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन कंसीडर करेंगे। ओके, बट होता क्या है कि अगर आप जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं उसमें जो आपका मेटल है वो पर्टिकुलरली सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे जो मेटल है उनके अंदर बहुत अच्छी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है, और बहुत अच्छी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होने की वजह से क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल में एक रिलैक्सेशन होता है। मतलब अगर आप इन टाइप के ट्रांजिशन मेटल का यूज करके ट्रांजिशन कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपके ट्रांजिशन को क्या आप फॉरबिडन बोल रहे हैं, मतलब आपने ट्रांजिशन कराया और बिफोर ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन आपको डेल्टा एस की वैल्यू सेम नहीं मिली, यानी कि डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल तो होना चाहिए फॉरबिडन, पर बहुत अच्छी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होने की वजह से ये ट्रांजिशन फॉरबिडन से अलाउड में शिफ्ट हो जाता है, और इसी को बोला जाता है आपका स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग रिलैक्सेशन। ओके, जो कि क्या कंसीडर किया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ए स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल तो बोलता था नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता चाहे आप कुछ भी करो, बट अगर आपने जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स लिया वो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन मेटल सीरीज के लिए, तो उस केस में यहाँ पर को आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा कि आपका जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो शिफ्ट हो जाता है अलाउड ट्रांजिशन में, और इसी को बोला जाता है आपको ब्रेक डाउन ऑफ ए स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, और उसी को यहाँ थ्योरी पर लिखा हुआ है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग रिलैक्स द पर्टिकुलर स्पिन कैरेक्टर ऑफ ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज मेनली ऑब्जर्व व्हेन द मेटल आयन हैविंग अ हायर चार्ज एंड स्मॉल साइज। और ये किसका होता है, जो आपके सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स होते हैं, यानी कि आपके जो मेटल आयन होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनका चार्ज तो बहुत ज्यादा है बट साइज में वो काफी छोटे हैं। ओके, जिसकी वजह से क्या बोल रहे हैं, द स्पिन स्टेट ऑफ ए डिफरेंट एनर्जी लेवल are in the case are much closer and the transition mainly shift from the forbidden to allow,
बताओ, जिसकी वजह से आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका जो कलर्ड दिख रहा है, आपका जो ट्रांजिशन आ रहा है, उसकी वजह से आपको एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ओके, बट दिस इफेक्ट आपको कब देखने को मिलता है? ये इफेक्ट आपको तब देखने को, मतलब ये जो इफेक्ट है ये बहुत कम है, मतलब बहुत रेयरली आपको ये शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। फॉरबिडन आपका अलाउड में शिफ्ट हो गया, और ये आपको कब देखने को मिलेगा? जब आप जो ट्रांजिशन कराएंगे, वहां जो आपको ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा वो आपका सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग करेगा। यहीं पर आपको ये वाली शिफ्टिंग देखने को मिलती है, अदरवाइज कोई दूसरे कंपाउंड में कभी भी आपको फॉरबिडन अलाउड में शिफ्ट हो गया ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इतनी चीज क्लियर है? तो बस इतना, ये तो छोटा सा था ब्रेक डाउन ऑफ ए स्पिन सिलेक्शन रूल। इतनी चीज क्लियर है? बस यही है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की ब्रेक डाउन ऑफ ए सिलेक्शन रूल। तो जस्ट आपने क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कर सकते हैं, आप पहले थोड़ा सा सिलेक्शन रूल को इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि उन्हीं सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आप उनका ब्रेकडाउन बताएंगे। तो आप जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दें कि लेपर्ड सिलेक्शन रूल क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल क्या है, एंड देन आप इसकी ब्रेकडाउन बता दीजिए। या फिर आप पर्टिकुलरली ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप लेपर्ड सिलेक्शन रूल बताइए कि लेपर्ड सिलेक्शन रूल आपको ये बोलता है, देन आप उसके ब्रेकडाउन बताओ कि आपको बोला तो ये जाता है बट इसका ब्रेकडाउन कहाँ आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। ओके, उसके बाद आप स्पिन सिलेक्शन रूल बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल बताओ, देन आप इसके क्या बताइए, ब्रेकडाउन बताइए कि कहां कहां आपका ब्रेकडाउन यहाँ पर को देखा जा रहा है। इतनी चीज क्लियर है? तो यही था आज का हमारा लेक्चर। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।